हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आप जानेंगे कि फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं एंड उसका ट्रिक क्या होता है ना। लेकिन सबसे पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है ना। अब फॉर्मल चार्ज जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, है ना। अब जैसे आइसोलेटेड गैसियस एटम लेटेस्ट से हम कार्बन का लेते हैं तो आप सभी को पता होगा कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में इसी तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ना। इसी तरीके से बाकी एटम्स के भी आइसोलेटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, है ना। तभी आप फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल चार्ज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले हम CO2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेंगे और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना। इसमें मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। अगर ये आपको नहीं बनाने आते तो आप दूसरा वीडियो देखिए जिसमें मैंने सिखा रखा है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मुझे देखना है कि O पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, एक्चुअली ये जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, डिफरेंस होता है। किस चीज का डिफरेंस होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी स्टेट के? एक तो होते हैं आइसोलेटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो अपन ने ऊपर देखे, और एक होते हैं कंबाइंड स्टेट के, जो कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनके बीच में जो गैप आएगा उस गैप को बोलेंगे फॉर्मल चार्ज, है ना। तो फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड द कंबाइंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब देखिए इस केस में ऑक्सीजन जो है कंबाइंड स्टेट में लाई कर रहा है। कंबाइंड स्टेट में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने हैं। तो इसके कितने, तो देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और इस 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के होंगे। तो अगर टोटल काउंट करें तो इस O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जब ये आइसोलेटेड होता है तो भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इस पर नेट चार्ज कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा, है ना। यानी फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस आपको पता लगा होगा, है ना। अब इसके बाद देखते हैं इस कार्बन के बारे में। इस कार्बन के पास अगर खुद के इलेक्ट्रॉन देखें तो इस 4 इलेक्ट्रॉन्स में से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। और इधर भी इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कितने हुए कंबाइंड स्टेट में? 4 हुए। और एक्चुअल में भी कितने रहते हैं इसके? 4। तो नेट चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज कितना हुआ? 0, ठीक है। अगेन सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे भी नेट चार्ज कितना आएगा? 0, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऐसा देखेंगे जिसमें एक्चुअली चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उससे आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ओजोन मॉलिक्यूल का। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन आइटम है और उन पे हम फॉर्मल चार्ज असाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस ऑक्सीजन के हम देखते हैं कि इस कंबाइंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास हैं, है ना। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपको लोन पेयर में दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कंबाइंड स्टेट में, उसमें इस ऑक्सीजन के कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो इस O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आइसोलेटेड गैसियस फेज में भी होंगे। तो नेट चार्ज इसका जो आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को। अब इसके स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइंड स्टेट में कितने आ रहे हैं? 2 तो ये हो गए। इस सिंगल बॉन्ड में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे कितने होंगे इसके पार्ट? 2 होंगे। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास कंबाइंड स्टेट में होंगे वो कितने होंगे? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो कितने हुए? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए, है ना। अब होने कितने चाहिए थे? एक्चुअली टोटल 6, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 1 का आया। अब देखिए आइसोलेटेड में इसके पास कितने थे? 6, और कंबाइंड में इसके पास कितने हैं? 5, ठीक है। इसका डिफरेंस जो आया वो कितना आया? +1 का आया। तो इस O पे चार्ज जो आएगा वो क्या आएगा? +1 यूनिट का आएगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसको देखते हैं, इस O के पास इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और इस बॉन्ड में इसका हिस्सा कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल कंबाइंड स्टेट में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है ना। और इसके पास आइसोलेटेड सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -1। यानी इस O के पास -1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर को यानी फाइनली हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इस स्ट्रक्चर को अगर फाइनली ड्रॉ करना है
इसके फॉर्मल चार्जेस को दिखाते हुए। तो इस O पे हम प्लस सिंबल लगाएंगे और इस O पे हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। ये फॉर्मल चार्ज क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस ये है कि माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि O की जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट होती है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो फॉर्मल चार्ज आया ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट कि यहाँ पे इस O के पास जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट होती है उसके रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम है। समझ में आया आपको? तो अब ओवरऑल नेट चार्ज जो इस O3 मॉलिक्यूल पे है वो कितना है? 0 है। तो फॉर्मल चार्ज जो होता है एक्चुअल में रियल चार्ज नहीं होता, इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल चार्ज। ये क्या होता है? हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो एक्चुअल में असाइन किया जाता है। किस लिए असाइन किया जाता है? ताकि हमें किसी भी एटम को देख के फील आए, हम उसको समझ पाए कि एक्चुअल में एक गैसियस आइसोलेटेड स्टेट के रिस्पेक्ट में जब ये कंबाइन होता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आइए देखते हैं अगले कुछ एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये जो एग्जाम्पल है ये है कार्बोनेट आयन का। ये कार्बोनेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर है ना। ये आपको पहले अपने आप ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ तो मैंने डायरेक्टली बना के दिखा दिया है, तो अगर बिना इसको ड्रॉ किए आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। अब देखो इसमें डायरेक्ट हमको निकालना है तो अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन में अगर आप ध्यान दो तो इसने ओवरऑल ये सर्कल बनाओ, है ना। इस सर्कल में आप देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 1 2 3 4। कार्बन जो होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में 4 बॉन्ड ही बनाता है। अगर ग्राउंड स्टेट में जितने वो बॉन्ड बनाता है उतने ही यहाँ पे भी उसने बनाए हुए हैं, तो ऐसे केस में उसका फॉर्मल चार्ज 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये आप डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रखें कि अगर ग्राउंड स्टेट में जितने बॉन्ड बनाता है और इस स्ट्रक्चर में भी उतने ही बना रहा है तो इस पे चार्ज कितना होगा? 0, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होता है ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है? ग्राउंड स्टेट में आपको पता होना चाहिए इट विल मेक 2 बॉन्ड्स, है ना। 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मल चार्ज भी कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन को देखते हैं। ये ऑक्सीजन जो है इसने क्या किया हुआ है? एक बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है ना। ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है 2, तो एक बॉन्ड अगर इसने बनाया हुआ है और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा? -1 यूनिट का आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट में ये 2 बॉन्ड बनाता है और यहाँ इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, तो इस पर -1 यूनिट चार्ज आएगा। बाकी बेसिक कंसेप्ट से अगर अपन देखें तो इस O के जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके हिस्से के हैं वो कितने आएंगे? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ से होंगे और 1 यहाँ से होगा। तो ओवरऑल अगर हम ऐड करके देखें तो इट विल बी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको अगर हम 6 यानी आइसोलेटेड स्टेट से माइनस करें तो नेट चार्ज कितना आएगा? -1 आएगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जो होता है इट इज़ ऑफ फॉर्मेट आयन। फॉर्मिक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस है। इस फॉर्मेट आयन में अगर हम देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास आप सभी को पता है गैसियस स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे भी जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें हाइड्रोजन का खुद का हिस्सा कितना हुआ? 1 ही हुआ, है ना। तो दोनों चीज़ें मैच कर गई तो चार्ज कितना होगा? 0। अगर मैं इस बीच वाले कार्बन को देखता हूँ तो इस कार्बन के आसपास देखिए कितने बॉन्ड कार्बन ने बनाए हुए हैं? 4। तो उन चारों में इसके हिस्से का कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल मिला के, है ना। तो यहाँ पे कार्बन के वैसे भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में और इसमें भी 4 है, तो नेट चार्ज इस पे कितना रहेगा? 0 रहेगा। आइए देखते हैं इस ऑक्सीजन को। इसको देखें तो इसके पास खुद के हिस्से के इलेक्ट्रॉन 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 इस पाई बॉन्ड में हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। और इसके वैसे भी 6 होते, तो इस पे भी चार्ज कितना होगा? 0। यानी अभी तक किसी पे चार्ज नहीं आया। पर अगर इस ऑक्सीजन एटम को अपन लोग देखते हैं तो इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो देखिए 2 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कितना हिस्सा होगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7 हुए, है ना। और ग्राउंड स्टेट में कितने होते हैं? 6। तो डिफरेंस कितने का आया? -1 का, है ना। तो आपने जान लिया कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है ना। इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंबाइंड स्टेट, है ना। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। और चार्ज जो होता है, एक्चुअल चार्ज जो होता है वो पूरे मॉलिक्यूल पे होता है। एक गिवन एटम पे जो हम चार्ज दिखाते हैं एक्चुअली दिस इज हाइपोथेटिकल, दैट इज नॉट रियल, है ना। ओके, थैंक यू।